बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद जासिर अरफात। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 7.1 आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। द वर्टिसेस ऑफ पी क्यू आर ऑफ अ ट्राइंगल ये गिवन है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर एंड ऑल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल। तो सर्कम सर्कल क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। A circle which passes through the vertices of the triangle, that circle is called circumcircle. A circle which passes through the vertices of the triangle is called circumcircle. इस ट्राइंगल को हम कहते हैं सर्कम स्क्राइबिंग ट्राइंगल, इसके सेंटर को हम कहते हैं सर्कम सेंटर और इसके रेडियस को हम कहते हैं सर्कम रेडियस। ये बात आपने याद रखनी है। तो इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये O है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स वाई। O बी द सर्कम सेंटर। तो मैंने क्या कहा आपसे, अ सर्कल विच पासिस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। दैट ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कम स्क्राइबिंग ट्राइंगल। दैट सेंटर इज कॉल्ड सर्कम सेंटर, जिसको हम लेट कर लिया है एक्स वाई। एंड O ए, O बी, O सी आर द रेडियाई, तो इसको हम सर्कम रेडियस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपके पास ए आपको पता है, लेट कर लेते हैं कि ये ए है, ये आपके पास बी है और ये आपके पास सी है। तो अब सेंटर, चूंकि ये सर्कल का सेंटर है तो सेंटर से रेडियस का डिस्टेंस सेम होता है, तो एवरी रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल रिमेन सेम। तो ओ ए बराबर होगा ओ बी बराबर होगा ओ सी। ठीक है, यानी कि ओ ए, ओ बी और ओ सी आपस में इक्वल होगा। तो हम क्या करते हैं, ओ ए डिस्टेंस निकालते हैं, फिर ओ बी डिस्टेंस निकालते हैं, फिर ओ सी डिस्टेंस निकाल के फिर आगे स्ट्रेटेजी को डेवलप करेंगे आपके सामने कि हमने फर्दर क्या करना है। तो अब ओ ए का मतलब क्या हुआ, द डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ए, द डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ए। तो ये ओ है एक्स वाई और ए है ये 2,1, तो ये हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमने ओ ए डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं ओ बी, डिस्टेंस बिटवीन ओ बी। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 5, ओ बी x माइनस 5, y माइनस 2। सिमिलरली हम कैलकुलेट कर लेते हैं ओ सी, और ओ सी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड सी। तो ये क्या हो गया, x माइनस 3, y माइनस 4। y माइनस 4 टू द होल स्क्वायर, ये हमने ओ सी निकाल लिया। तो अब आप देख रहे हैं डिस्टेंस के हमने स्टूडेंट्स के हमने तीनों डिस्टेंस निकाल लिए। अब आप इस रिलेशन को देखें तो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, एक इक्वेशन बनेगी, फिर ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, फिर दूसरी इक्वेशन बनेगी। फिर उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ गई। एक्स वाई की वैल्यू आ गई तो सर्कम सेंटर आ गया हमारे पास। ठीक है, सर्कम सेंटर आ जाएगा हमारे पास, फिर उसके साथ हम रेडियस भी फाइंड कर लेंगे। तो अब ओ ए ओ बी निकाल चुके हैं तो इसको आपस में इक्वल रखते हैं। इसको ज़हन में रखेंगे डियर स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास क्या है, x माइनस 2, तो इसको आप 2 करेंगे, ख्याल रखिएगा। फिर हमारे पास क्या है, y माइनस 1, तो y माइनस 1 कर दिया। फिर x माइनस 5, y माइनस 2, ये हमने कर दिया। फिर x माइनस 3, y माइनस 4, ये हमने कर दिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ओ ए और ओ बी को हम आपस में इक्वल रखेंगे। तो ये हमने आपके सामने रख दिया, y माइनस 1 टू द होल स्क्वायर और इक्वल्स टू ओ बी, और ओ बी हमने कैलकुलेट किया x माइनस 5 का होल स्क्वायर
वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रेडिकल रेडिकल से कैंसिल हो जाएगा। फार्मूला लगा देते हैं, डायरेक्टली काम करते हैं थोड़ा सा। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें भी फार्मूला लगा देते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 5 ज़ा 10 प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25। तो ये हो गया आपके पास वाई स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4y और 2 का स्क्वायर 4। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि मेरे पास एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये प्लस 4 और ये प्लस 4 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, माइनस 4x माइनस 2y प्लस 1। और इधर क्या बच गया हमारे पास, माइनस 10x प्लस 25 माइनस 4y। सबको उधर शिफ्ट कर दें तो ये हो गया माइनस 4x, पहले से मौजूद है, ये माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा, माइनस 2y, ये माइनस 4 इधर आकर प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 25 इक्वल टू 0। सबको इस तरफ शिफ्ट कर दिया। ये हो गया 6x स्क्वायर, ये हो गया 2y स्क्वायर, ये हो गया 24 इक्वल टू 0। तो ये मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 3 ज़ा 6 प्लस y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये 2 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। 3x माइनस 12y इक्वल टू 0, दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। तो अब आप देखें पिछली शीट में हमने क्या किया, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी रखा, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब दोबारा इस शीट को फोकस करें, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी रखेंगे एंड वी विल गेट अनदर इक्वेशन देयर। तो आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तो ओ बी क्या है, एक्स माइनस 5 वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओ सी क्या है, एक्स माइनस 3 वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रेडिकल कैंसिल हो जाएंगे। और इस पर भी हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं, थोड़ा टाइम बच जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2 5 ज़ा 10, 5 का स्क्वायर 25। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस पर भी लगा देते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ए स्क्वायर माइनस 2 4 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर अगेन कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर अगेन कैंसिल हो गया आपके पास। अब ये देखें 9 और प्लस 16 कितना हुआ, 25, और ये 25 तो डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। 9 प्लस 16 25 होता है, तो 25 से कैंसिल हो गया। तो अब आप देख रहे हैं डी स्टूडेंट्स, मेरे पास बच गया 10x माइनस के साथ माइनस 4y प्लस 4, इधर क्या बच गया हमारे पास, माइनस 6x माइनस 8y। बाकी सब कैंसिल हो गया, सबको इस तरफ शिफ्ट कर दें तो ये हो गया आपके पास 10x माइनस 6x माइनस 8y, पहले से मौजूद है, ये माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा और ये प्लस 4 इधर आकर माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया आपके पास, 4y माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 कॉमन निकल रहा है, सॉरी ये x है, तो आपके पास क्या बच गया, x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बच गया, x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस इज से इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप फोकस करें इक्वेशन नंबर 1 पे, तो ये है इक्वेशन नंबर 1, 3x प्लस वाई माइनस 12, और ये है x माइनस वाई माइनस 1। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो y से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आइए इसी स्ट्रेटजी। ओके स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर लिया, ऐड करते हुए साइन चेंज नहीं होती। 4 प्लस 1 कितना हो गया, 3 प्लस 1 4x हो गया, और ये हो गया माइनस 13 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू 13। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया मेरे पास 13 अपॉन 4, x की वैल्यू आ गई। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आपके सामने है, 3x प्लस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0। 3x की जगह x की वैल्यू रख दी, तो ये मेरे पास आ गया 33 ज़ा 39 अपॉन 4
-12 इक्वल टू 0। सबको उधर शिफ्ट कर दीजिए। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। एलसीएम ले लेते हैं। 12 4 ज़ा 48 -39, तो ये हमारे पास क्या आ गया 9/4। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि सरकम सेंटर आ गया हमारे पास जिसको हमने O कहा था और जिसके कोऑर्डिनेट्स को हमने XY कहा था, वो आ गया 13/4 9/4। क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट तो आपके पास आ गई। अब उसके बाद कह रहा है ऑल्सो फाइंड द रेडियस, सरकम रेडियस। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अब हमें क्या फाइंड करना है, सरकम रेडियस, यानी कि आप OA फाइंड कर लें, OB फाइंड कर लें, OC फाइंड कर लें, तो एक ही बात है। तो अब आप देखें कि OA हमने क्या निकाला था, OA हमने फाइंड किया था तो ये हमने OA निकाल लिया। अब आप देखें स्टूडेंट्स कि हमने जो है इसका सेंटर फाइंड कर लिया। तो अब इस सेंटर को XY की जगह XY की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो O के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या निकाले थे, X, Y। ये हो गया 13/4 और ये हो गया 9/4। यहाँ पुट कर देते हैं तो OA रेडियस आ जाएगा, जिसको हम सरकम रेडियस भी कहते हैं। तो ये हो गया 13/4, ये हो गया जी 9/4। तो ये हो गया हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 13, 4 2 ज़ा 8/4, 4 1 ज़ा 4/4 टू द होल स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास क्या बच गया, 5 बच गया, 5/4, 5/4 टू द होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया OA, that is the circumradius, that is 25/16, 25/16। एलसीएम ले लीजिए इसका, 16, 25 + 25 50। रेडिकल ले लीजिए इसका, 5 रेडिकल 2/4। ये इसका हमारे पास सरकम रेडियस आ गया, सरकम रेडियस 5/2/4 यूनिट्स। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमने किस तरह से इसका सरकम सेंटर और सरकम रेडियस फाइंड किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 13 हियर। कह रहा है AB इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स, P1 P2 P3 अप टू Pn-1 और P19। कह रहा है कि A और B आपको गिवन है रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P13। अब आप देखें स्टूडेंट्स कि ये आपके पास क्या है, पॉइंट A, और ये क्या है, पॉइंट B। तो ये पॉइंट A हुआ आपके पास 2,3, ये पॉइंट B हुआ आपके पास 10,11। तो कह रहा है कि एक पॉइंट P है और उस वक्त P13 है, उस वक्त इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें। अब ख्याल रखिएगा कि AB को हमने 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो P13 का मतलब क्या हुआ कि A से लेकर P तक 13, तो फिर बाकी कितना बच गया, P से B तक 7 बच गया, क्योंकि 7 + 13 क्या होगा, 20 होगा। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि हमें रेशो फार्मूला लगाना है। तो रेशो फार्मूला लगाएंगे तो ये मेरे पास M आ गया 13 और N आ गया 7। रेशोस बन गए, X1 है 2, Y1 है 3, X2 है आपके पास 10 और Y2 है आपके पास 11। तो अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि हम रेशो फार्मूला लगा सकते हैं। अब ये हो गया M(x1) N(x2) डिवाइडेड बाय M + N। तो ये हो गया आपके पास
दैट इज़ 13 + 20, तो ये हो गया 13 x2 x1, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है जी, x2 क्या है 20 10, n क्या है, ये 2 है, ये 7, सॉरी ये 7 है, कोई बात नहीं। ओके, ये हो गया 7 × x1, तो ये हो गया 2, 13 + 7 20 होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास कितना 130 + 14 / 20, तो आप इस ये कितना हो गया 144/20, तो 144/20 ये हमारे पास आ गया 36/5, ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। तो अब आप देख रहे हैं कि हम इसी तरह से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो गया my2 ny1/m + n, रेशो फार्मूला इन द फॉर्म ऑफ y कंपोनेंट। ये हो गया 13 + 7, ये हो गया 13, y2 मीन्स 11, 7 और y1 मीन्स 3, तो ये हो गया आपका 143 + 21, तो 143 + 21 164, डिवाइडेड बाय डाइड कर लेते हैं 20, तो हमारे पास डाइड आंसर आ जाएगा 41/5। तो अब आप देख रहे हैं कि P के कोऑर्डिनेट्स आ गए, P13 के कोऑर्डिनेट्स आ गए x, y, और वो क्या निकाला हमने, नंबर 1 36/5 एंड नंबर 2 41/5। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आसान सा क्वेश्चन था, नॉट वेरी डिफिकल्ट एट ऑल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ ए बी सी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं लाई ऑन द सेम लाइन, ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं उनको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली गिवन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज 10 यूनिट्स। अब ए से सी तक आपको दिया हुआ है 10 यूनिट्स, तो इसका मतलब क्या है कि बी जो है वो इन बिटवीन ए और सी कहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हम ए बी डिस्टेंस निकाल लेते हैं ताकि हमें बी की लोकेशन का पता चल जाए कि कहीं बी मिड पॉइंट तो नहीं है। अगर मिड पॉइंट नहीं है तो रेशो फार्मूला लगाएंगे, अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगा देंगे। तो आइए इस चीज़ को चेक करने के लिए हम इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं बिटवीन ए एंड बी। डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं, 7 - 3 to the whole square, 7 - 4 to the whole square, तो ये मेरे पास ए बी आ गया, दैट इज 7 - 3 मीन्स 4 का स्क्वायर, 7 - 4 मीन्स 3 का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आ गया 16, ये हो गया 9, तो 16 और 9 कितना होता है 25, तो रेडिकल 25 5 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ, और से सुनिएगा मेरी बात को, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए से बी तक अगर 5 है यूनिट्स है तो फिर बी से सी तक भी 5 होगा, क्योंकि टोटल कितना दिया हुआ है 10 यूनिट्स दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस बात से हमारे सामने ये बात सामने आ गई कि बी जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का, ये हमें से यहाँ से पता चल गया। तो इसका मतलब है कि बी क्या है, मिड पॉइंट है। तो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 7,7, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4, और सी के कोऑर्डिनेट्स को हम लेट कर लेते हैं कि ये x2 y2 होगा। क्यों, एंडिंग पॉइंट्स को हम x1 y1 कहते हैं, और इन बिटवीन द पॉइंट हो, या चाहे वो मिड पॉइंट हो या पॉइंट ऑफ डिवीजन हो, उसको हम xy से शो करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें कैसे पता चला कि बी मिड पॉइंट है, हमने डिस्टेंस निकाल लिया ए बी, 5 यूनिट्स आ गया। टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ था 10 यूनिट्स, तो जब ए से बी तक ये 5 हुआ तो फिर बी से सी तक भी ये कितना हो गया 5 हो गया। तो इसका मतलब बी इसका क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया।
तो अब आइए मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, x की फॉर्म में। x कितना दिया हुआ है 7, x1 कितना है 3, x2 फाइंड करना है, ये हो गया 2, 2 7 ज़ा 14, तो ये 3 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो x2 की वैल्यू आ गई 11। सिमिलरली आप y की फॉर्मेट लगा लेते हैं, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया y तो आपको दिया हुआ है 7, y1 आपको दिया हुआ है 4, y2 हमें फाइंड करना है, 2 7 ज़ा 14 इक्वल्स टू 4 प्लस y2, 4 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो ये y की वैल्यू आ गई 10। तो इसका मतलब क्या हो गया, C के कोऑर्डिनेट्स आ गए 11, 10 विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 11 and 10।